मियाँ बीवी रोमांस कर रहे थे। बीवी दर्द से कर रही आराम से करो। शालीमार एक्सप्रेस चला रहे हो क्या? शोहर बोला नहीं तो मालगाड़ी चलाऊं क्या? इतने में बच्चा बेड से गिर गया और कहने लगा जो मर्जी चलाओ मगर सवारियां तो ना गिराओ। अम्मी कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटा 30 साल वाली लड़की से। अम्मी 30 साल वाली ना मिली तो? बेटा तो दो 15-15 वाली ले आना। अम्मी धुर फिटे मुँह तेरा। 2005 में पैदा होने वालों बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। पैदा हुए जंजला आ गया, मैट्रिक में कोरोना आ गया, जवानी में महंगाई आ गई। अब ये शादी के वक्त कहीं दज्जाल ना आ जाए। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि फिल्म नहीं देखते, फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी साहब बोले हाँ मैंने सही कहा था, इसी वजह से तो इसको मैं नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। लड़की क्या काम करते हो? लड़का कुछ नहीं। लड़की तो फिर मुझे कैसे अफोर्ड करोगे? लड़का घर वाले सब्जी और दही लेने भेजते हैं, हर चक्कर में 10-10 रुपए बचा लिया करूंगा। बच्चे के हाथ से पेंसिल गिर गई। बच्चे ने एक हाथ सीने पर रखकर दूसरे हाथ से पेंसिल उठाई। बच्चे की मां देखकर परेशान हो गई कि पता नहीं बच्चे को सीने में कोई तकलीफ है। मां से रहा ना गया, बच्चे से कहने लगी सीने पर हाथ क्यों रखा? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया वो ना कल हमारी टीचर ने सीने पर हाथ रखे बगैर पेंसिल उठाई तो इसके दोनों गुर्दे बाहर आ गए। दो लड़कियां एक साथ नंगी नहा रही थी। एक ने पूछा तेरे नीचे बाल क्यों नहीं हैं? दूसरी हंसी और बोली पगली, जिस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा चलता हो उस पर घास नहीं उगती। रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा। सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने लाइन में एक लड़की से पूछा यहाँ क्या हो रहा है? लड़की बोली अम्मा आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस वाले ने पूछा क्या अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत बोली बेटा बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूं ना। टीचर शलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पप्पू पीएचडी। टीचर हैरानगी से पीएचडी का क्या मतलब? पप्पू पजामा होल्डिंग डिवाइस। दोस्त मेरे लिए लड़की देखो, मैंने शादी करनी है। मैंने एक लड़की देखी और कहा बी कौम की है, चलेगी क्या? दोस्त बोला अरे किसी भी कौम की हो लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदत, साबन जब खत्म होने लगता है तो इसे नई साबन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल के आखिरी कतरे तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय इसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके काबिल भी नहीं रहते तो उसको पूंछा बना लेते हैं। एक जवान लड़का मर गया। उसकी मां रोते हुए बोली अभी मेरे बच्चे ने देखा ही क्या था? पड़ोस की लड़की कान में बोली आंटी परेशान ना हो, मैंने सब कुछ दिखा दिया था। सवाल ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत क्यों की जाती है? जवाब क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल रखा है। एक लड़के ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड की लड़की को छेड़ दिया तो उसने उस गुस्सा इस तरह निकाला पेन ड्राइव के ढक्कन, पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल, एक क्लिक मारूंगी तो जमीन से डिलीट होकर कब्रिस्तान में इंस्टॉल हो जाओगे। राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी
उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी, इस कंजर नू सिर्फ गरारे करवा दियो। एक आदमी का हथियार बहुत कमजोर था। उसकी बीवी खूबसूरत और सेक्सी थी। दोनों की रजामंदी से बीवी का दोस्त उनके घर में रहने लगा, जो उस औरत के साथ रोमांस करता। एक दिन उनके घर मेहमान आ गए। मेहमानों के तारुफ के बाद अहले खाना का तारुफ होने लगा। आदमी ने बीवी बच्चों का तारुफ करवाया। मेहमान ने दोस्त के बारे में पूछा तो आदमी चंद लम्हे सोचा और बोला, इन्नू मेरा हथियार ही समझो। पीर साहब की शादी थी। जब काम में लाग लेने आए तो पीर साहब बोले, ओ बताओ कमियों, पैसे लेने ने या दुआ? सब बोले, मुर्शद पैसे की करने, दुआ ही लवांगे। मिरासी की बारी आई तो पीर साहब बोले, और तुम बताओ, पैसे चाहिए या दुआ? मिरासी बोला, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 रुपए नकद दे दें। एक शादीशुदा दोस्त कह रहा था कि दुआ करो अल्लाह किसी को इतनी भोली भाली बीवी ना दे। बता रहा था कि मेरी तबीयत खराब थी, काफी इलाज के बाद भी बेहतर नहीं हो रही थी। तो एक दिन बीवी कहने लगी, एक बारी पोस्टमार्टम करा के भी देख लवो। राणा स्कूटर स्कूटर 100 राणा कल्टस ते कल्टस 120 राणा करोला ते करोला 140 राणा हुंडा ते हुंडा एक व्हील अगे अगे की होना सी? राणा एंबूलेंस ते एंबूलेंस 120 होर अगे राणा मंजी ते मंजी मोड़ियां शोहर और बीवी को बाजरिया डाक किसी फिल्म के 2 टिकट मिले। इसके साथ किसी किस्म की कोई तहरीर नहीं थी। यहाँ तक कि टिकट भेजने वाले ने अपना नाम तक ना लिखा। इसके बाद शोहर और बीवी में बहस छिड़ गई। शोहर कह रहा था कि टिकट उसके किसी दोस्त ने भेजे होंगे, जबकि बीवी कह रही थी कि टिकट उसकी किसी सहेली ने भेजे होंगे। आखिर दोनों ने फिल्म देखी। घर वापस आए तो घर का सारा सामान गायब था और एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था, फिल्म देखने का शुक्रिया। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शोहर से बोली, जानू अरबी में मेरी तारीफ करो। पठान बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। एक चरसी के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ तो उस चरसी ने एक थप्पड़ बच्चे के मुंह पर मारा। यह देखकर बीवी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, बच्चे को ऐसे मारते हैं भला? इस बात पर चरसी ने क्या तारीखी अल्फाज बोले। उसने कहा, यह पहले दिन इतना लेट घर आया है तो सोचो जब बड़ा होगा तो कब आया करेगा। एक पठान बहुत कमजोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा। वो खड़ा होकर बोला, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को भी चेक करवा लें। बीवी, हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर चलेंगे, मंगल को होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर करने जाएंगे। शोहर, ठीक है, और जुमे को मस्जिद जाएंगे। बीवी, वो क्यों? शोहर, भीख मांगने। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो आदमी अपनी झोली में खाना डालने लगा। तो लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओए मामा, एक केड़ी दे दी है? ओ कैंसर वाली दे। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।